हेलो एंड वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम कंट्रोलर्स के बारे में बात करेंगे। इस पहली वीडियो में हमने कोऑर्डिनेटर कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टॉलेशन के बारे में बात करी थी। इस वाली वीडियो में हम कोऑर्डिनेटर के कंट्रोलर्स के बारे में बात करेंगे। कोऑर्डिनेटर कंट्रोलर्स को कैसे यूज़ करना है, पैरामीटर्स कैसे पास करने हैं और कंट्रोलर्स होते क्या हैं और हम उन्हें यूज़ क्यों करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम जान लेते हैं कंट्रोलर्स होते क्या हैं। कंट्रोलर्स सिंपल क्लासेस होती हैं, पीएचपी क्लास, जो सबसे पहले इंटरेक्ट करती हैं। जैसे हम एप्लीकेशन में कोई भी रिक्वेस्ट बनाते हैं, रिक्वेस्ट मेक करते हैं, सबसे पहले कंट्रोलर से ही एक्सेस होते हैं। अगर हमारे पास राउटिंग लाइब्रेरी है तो उस केस में क्या होगा कि अगर हमने राउटिंग को इनेबल किया हुआ है तो राउटिंग के केस में क्या होता है कि सबसे पहले राउटिंग एक्सेस होते हैं, रूट्स एक्सेस होते हैं, उसके बाद हमारी कंट्रोलर्स एक्सेस होते हैं। लेकिन अगर राउटिंग को इनेबल नहीं किया हुआ है तो हमारे कंट्रोलर्स डायरेक्टली एक्सेस हो जाएंगे। इसको हम एक एग्जांपल की तरह देख लेते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि कंट्रोलर्स होते कहाँ हैं हमारे एप्लीकेशन में। ये वही कोऑर्डिनेटर फॉर एप्लीकेशन है जो हमने प्रीवियस चैप्टर में बनाया था, और अब इसी पे हम आगे काम करेंगे और इसी पे हम कंट्रोलर्स के बारे में जानेंगे। तो कंट्रोलर्स हमारे ऐप डायरेक्टरी के अंदर कंट्रोलर्स फोल्डर में रखे जाते हैं और कंट्रोलर्स सब क्लासेस होती हैं। इसमें आप देखोगे कि दो कंट्रोलर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, बेस कंट्रोलर और होम कंट्रोलर। बेस कंट्रोलर क्या है कि एक मेन कंट्रोलर है जो कि एक्सटेंड किया गया है एक्चुअल कंट्रोलर क्लास से, और इस बेस कंट्रोलर को हम आगे एक्सटेंड करके अपने कस्टम कंट्रोलर्स बनाते हैं। बेस कंट्रोलर को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आप सारी जो भी हेल्पर्स अगर आपको लोड करने हैं तो वो सब आप बेस कंट्रोलर में लोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई लाइब्रेरी यूज़ करनी है तो आप लाइब्रेरी को भी बेस कंट्रोलर में यूज़ कर सकते हैं या उसका इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, और फिर वो इंस्टेंस आपके सभी कस्टम कंट्रोलर्स में अवेलेबल हो जाएगा अगर आप बेस कंट्रोलर को एक्सटेंड करते हैं। अभी एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कि होम कंट्रोलर ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें बेस कंट्रोलर को एक्सटेंड किया गया है। तो जो फीचर्स बेस कंट्रोलर में होंगे या जो भी पैरामीटर्स या जो भी मेथड्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे वो होम कंट्रोलर्स में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि ये इसकी चाइल्ड क्लास होगी। कि अगर आपको क्लासेस समझ में नहीं आती हैं या क्लासेस के बारे में नहीं पता है तो आपको उसके बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेटर पूरा ओप्स बेस्ड फ्रेमवर्क है और ये क्लासेस पर ही चलता है। तो इसके लिए आपको पीएचपी को देखना पड़ेगा। अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले एक होम कंट्रोलर बना हुआ है और हमें बीच में राउट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो राउट्स में बता देता हूँ वो कहाँ पर होते हैं। राउट्स होते हैं ऐप फोल्डर के अंदर, कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर। राउट्स डॉट पी एच पी हमारी फाइल है, यहाँ पर सारे रूट्स हमारे डिफ़ाइन होते हैं। जैसे यहाँ पर एक रूट डिफ़ाइन हो रखा है कि अगर हमारी वेबसाइट इनिशियली लोड होती है तो कौन सा कंट्रोलर और कौन सा मेथड कॉल होना चाहिए। अब इसे बंद कर देते हैं, हम होम कंट्रोलर पे आते हैं। इसमें सिर्फ एक व्यू को कॉल किया गया है, यानी कि आउटपुट कोई भी। तो क्योंकि ये एमवीसी फ्रेमवर्क है तो एमवीसी में व्यूज़, कंट्रोलर और मॉडल्स को यूज़ किया जाता है। तो व्यू जो आउटपुट देते हैं वो टेम्पलेट्स होती हैं, मॉडल जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और जो बिजनेस लॉजिक जहाँ पर हम अपना रखते हैं, जो भी क्वेरीज होती हैं वो डेटा रेंडर कराते हैं, वो होता है। और कंट्रोलर्स क्या होते हैं, इंटरेक्शन क्लासेस होती हैं जो मॉडल से जो भी हमें मिलता है, व्यू से जो भी हमें मिलता है, उसको पूरा प्रोसेस करने के बाद ब्राउज़र पे आउटपुट कर देते हैं। तो कंट्रोलर वो क्लासेस होती हैं। अभी हम ब्राउज़र में देख लेते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर। ये हमारा इनिशियल एप्लीकेशन जो हमने लास्ट चैप्टर में जहाँ तक छोड़ा था वहीं पर है, और ये हमारा होम पेज है एक तरीके से, क्योंकि हमने इसे होम पेज पे, अगर हम होम कंट्रोलर में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर ये एक वेलकम मैसेज व्यू को कॉल करा रहा है, क्योंकि वो पूरी HTML जो आप यहाँ देख रहे हैं ये सब, ये एक व्यू फाइल के ऊपर रखा हुआ है, और वो व्यू फाइल है वेलकम मैसेज, जो कि व्यू फोल्डर के अंदर मिलेगी आपको। व्यूज़ को व्यू फोल्डर में ही रखते हैं, मॉडल्स को मॉडल फोल्डर में रखा जाता है। जैसे मॉडल को मॉडल फोल्डर में रखा जाता है, व्यूज़ को व्यू फोल्डर में रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे वेलकम मैसेज करके पीएचपी फाइल बनी है, इसमें पूरा HTML कोड है जो भी हमारा ये यहाँ ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, इसको बेटर समझने के लिए और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे कि इसके साथ थोड़ी छेड़छाड़ कर लेते हैं। हम इसको नहीं दिखाना चाहते,
अगर मैं इसे सिर्फ कमेंट कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर आता हूँ ब्राउज़र में, तो देखो आउटपुट चला गया है, क्योंकि हम कोई आउटपुट रिटर्न करा ही नहीं रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर ऐसे रिटर्न करा दूँ, रिटर्न दिस इज़ होम पेज, और अगर अब मैं यहाँ पर वापस आता हूँ ब्राउज़र में और यहाँ पर क्लिक करता हूँ दिस इज़ होम पेज, तो कंट्रोलर्स हमारे जो होते हैं वो मॉडल्स के दिए हुए डेटा से और व्यूज़ की दी हुई टेम्पलेट्स या HTML कोड को प्रोसेस करते हैं और उसको रिटर्न करा देते हैं, जो कि एक आउटपुट बन जाता है ब्राउज़र में, और वो वहाँ पर दिखने लगता है, हमारी वेबसाइट पर दिखता है। तो कंट्रोलर्स पहला इंटरेक्शन पॉइंट होता है MVC एप्लीकेशन के अंदर। इसके अलावा कंट्रोलर्स को हम कोऑर्डिनेटर 4 में कंट्रोलर्स को हम कोऑर्डिनेटर 3 की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये होम इंडेक्स दिया हुआ है और हमने कोई रूट डिफाइन नहीं किया हुआ है। अभी तो हमने रूट डिफाइन किया हुआ है, एक रूट है यहाँ पर जो कि डिफाइन है, हमने यहाँ पे बताया हुआ है। इसके अलावा हम यहाँ पर पहले जान लेते हैं कि हम रूट्स में डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर और डिफ़ॉल्ट मेथड को कैसे सेट करते हैं। यहाँ पर इसका ऑलरेडी ये सेट होता ही है। वैसे डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर एक मेथड है रूट्स क्लास का, तो इसमें हमने कंट्रोलर का नाम पास करना होता है, तो वो डिफ़ॉल्ट बन जाता है। मतलब जैसे ही हमारी एप्लीकेशन लोड होगी, वेबसाइट लोड होगी, तो सबसे पहले ये कंट्रोलर कॉल होगा। डिफ़ॉल्ट मेथड में इस कंट्रोलर का ये वाला मेथड कॉल होगा, और इसको कॉल कराने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए हमें सब यहाँ पर एक रूट भी डिफाइन करना पड़ता है। ये जो रूट है इसका मतलब है इनिशियल, जैसे हमारी वेबसाइट लोड होती है, कोई भी पेज या कोई भी क्लास या मेथड हम कॉल नहीं कराते, यूज़ नहीं करते हैं, या फिर हम एक्सेस नहीं करते हैं डायरेक्टली। जैसे ही हम वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया है, ये डायरेक्टली हमने अपनी वेबसाइट को एक्सेस किया है, तो ये बता रहा है कि हमारा डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर होम है, डिफ़ॉल्ट मेथड इंडेक्स है। वहीं हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा होम कंट्रोलर है, इसका इंडेक्स मेथड है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप कॉल हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर आकर इस रूट को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर आते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो अभी फाइल फाउंड, क्योंकि रूट हमने हटा दिया है यहाँ से। अगर रूट हमने हटा दिया है तो इसका मतलब अब उसे वो मिलेगी नहीं, फाइल कंट्रोलर नहीं मिलेगी उसे, कंट्रोलर नहीं मिलेगा उसे, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से कंट्रोलर पे जाना है और कौन से मेथड को एक्सेस करना है। तो ये रूट्स के ऊपर है। अब आपको ये वाला फीचर नहीं रखना है इसमें कि मैं बार बार रूट डिफाइन करूँ और उसके बाद मुझे वहाँ पे जाना पड़े, कंट्रोलर के बारे में बताना पड़े, रूट को भी डिफाइन करना पड़े पूरा। आपको ये फीचर नहीं चाहिए कि रूट डिफाइन करना है, कंट्रोलर मेथड बताना है, रूट डिफाइन करना है और कंट्रोलर मेथड बताना है। आपको ये फीचर नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि सीधा कंट्रोलर और मेथड के नाम से फाइल्स एक्सेस हो जाए। मान लो ऐसे होम इंडेक्स, मुझे ये एक्सेस करना है कि होम कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड एक्सेस हो जाए सीधा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, routes.php जो फाइल है, इसमें ये जो फीचर है सेट ऑटो रूट, इसको मैं इनेबल कर दूँगा, ट्रू कर देता हूँ यहाँ से। अभी देखते हैं क्या चेंज होगा। देखिए अब ये चल गया। अब हमें राउटिंग की ज़रूरत नहीं है। राउटिंग फीचर्स की जो हमें ज़रूरत पड़ती थी कि हमें बार बार राउट डिफ़ाइन करना पड़ता था, एक भी जो रूट डिफ़ाइन हम कर रहे थे ना, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लो मुझे एक और नया यहाँ पे मैं मेथड बना देता हूँ, पब्लिक फंक्शन, ये वर्जन 2 ऑफ होम पेज, ये मैंने बना दिया और मैं यहाँ पर रिटर्न करा देता हूँ दिस इज़ वर्जन 2 ऑफ होम पेज। और अब क्योंकि मैंने रूट तो डिफाइन किया नहीं है, इसके लिए सीधा मैं कंट्रोलर को ही एक्सेस करना चाहता हूँ, कंट्रोलर मेथड को, तो मैं सिंपल यहाँ पर लिखूँगा वर्जन 2। देखो यहाँ पे वर्जन 2 ऑफ होम पेज आ गया है, क्योंकि हमने ऑटो रूट को इनेबल किया हुआ है। ये जो फीचर होता है ऑटो रूटिंग का, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है। अगर आपको ये चाहिए फीचर तो इसको इनेबल किया जा सकता है, जैसे मैंने बताया है, रूट फोल्डर routes.php फाइल में जाके सेट ऑटो रूट को इनेबल करके।
अगर आप इसे फीचर को नहीं चाहते हैं कि ये फीचर यहाँ पर रहे, ऑटो रूट नहीं, आप चाहते हैं कि जो रूट मैं डिफाइन करूँ सिर्फ उतना ही एक्सेस हो एप्लीकेशन, उसके अलावा ना हो, वो नोट फॉन्ट दिखाता रहे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर मेथड के लिए हम रूट डिफाइन करते हैं। जैसे कि मुझे v2 को अगर दिखाना था, मैं v2 यहाँ कुछ भी नाम दे सकता हूँ जो भी मुझे रूट दिखाना है, लेकिन ध्यान रहे कि नाम नेमिंग कन्वेंशन के अंडर में रहेगा। और मुझे वर्जन 2 यहाँ पे तो मेथड बताना पड़ेगा, होम कंट्रोलर का वर्जन 2 मेथड एक्सेस करना है जब भी मैं v2 टाइप करूँगा ब्राउज़र में। तो मैंने यहाँ पर आके अब सिर्फ v2 करना है। आई होप ये चल गया, हमने सेव नहीं किया है फाइल को, ये चल गया है। तो रूट्स का फ़ायदा ये है कि ऑटो रूट को डिसेबल करने का फ़ायदा ये है कि आपकी एप्लीकेशन पे अननेसेसरी रिक्वेस्ट नहीं आएंगे, क्योंकि जितने रूट्स आपने डिफाइन किए हैं सिर्फ उतने ही एक्सेस होंगे, उसके अलावा वो नोट फॉन्ट दिखाता रहेगा। तो ये इसका एक फीचर है। इसके अलावा हम डायनेमिक अगर कुछ करना है, पैरामीटर्स पास करने हैं कंट्रोलर के अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि कोई वर्जन 2 की जगह अब वर्जन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वर्जन चेंज होते रहें, मैंने इस बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्जन सेट कर दिया कि वर्जन 2 है। अब मैं चाहता हूँ कि ये चेंज होता रहे, कि जो भी वर्जन है 10, 5, 11, 10, 12 जो भी है वो आता रहे। अगर मैं यहाँ पर इसे सिर्फ वर्जन वेरिएबल को कॉल करा लेता हूँ, ये तो सिंपल PHP है, इसको समझाने की ज़रूरत है नहीं। वर्जन 2 को अगर मैं कॉल करा लेता हूँ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट, और v2 पे मैं जाता हूँ, अभी हमने ऑटो रूट हटा दिया है, सॉरी, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। v2 होम पेज वर्जन 2, ओके। अब क्या है कि हमने एक पैरामीटर डिफाइन कर दिया है, वहाँ पर पैरामीटर डिफाइन किया है, तो ये पैरामीटर के हिसाब से नहीं, सिर्फ v2 एक है, लेकिन इसे एक पैरामीटर भी चाहिए। मान लो मैं एनी यहाँ पे कर देता हूँ, मुझे कोई भी पैरामीटर चलेगा, या सिर्फ अगर हमें सिर्फ वर्जन्स डालना है तो नम मैं डाल देता हूँ, नम। ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन का एक फीचर होता है, जैसे कि हम यहाँ बताते हैं कि जो हमने यहाँ यूज़ किया है फर्स्ट, तो ये फर्स्ट, अगर मैं इसके अलावा एक और यूज़ कर दूंगा, यहाँ पर एक पैरामीटर और पास की कोशिश करूँगा, तो मैं मान लो एनी अगर मैं कह रहा हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पे 2 भी लिखना पड़ेगा, इस तरीके से चलेगा। तो ये जो नम फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट में जाएगा, जो ये सेकंड होगा वो सेकंड में जाएगा। तो अभी हम सिर्फ एक ही पैरामीटर के साथ काम करेंगे, अब देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करेगा। अभी भी ये कह रहा है कि इसे फाइल नहीं मिली, क्योंकि वर्जन, सॉरी हमने चेंज कर दिया, वर्जन चेंज कर दिया यहाँ पे, और हमने रोड्स में वर्जन 2 डिफाइन किया हुआ है, मेथड का नाम हमने चेंज कर दिया था, ओके। वेयर्ड है, वर्जन 2 नम तो हम ये कर रहे हैं, और इसको अगर मैं अब हम पैरामीटर पास करते हैं, तो ये चल गया है। अगर मैं सिंपल v2 लिखूंगा तो इसके लिए कोई मेथड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमें एक पैरामीटर देना ही पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ वर्जन 2, एक तो सिंपल हमें v2 भी डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रूट्स के लिए अगर हमें सिर्फ v2 को चलाना है तो ऐसे v2 सिंपल कुछ नहीं करे, वर्जन पे चला जाए, v2 नम एक पैरामीटर पास कर दे, तो यहाँ पर वर्जन अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं 0 डाल देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, वर्जन 0। अभी चेक करते हैं,
अभी 0 वर्जन आ रहा है क्योंकि हमने V2 को एक्सेस किया है, तो वो क्या करेगा कि जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो सेट की हुई है पैरामीटर की, वो आ देगी। लेकिन यहीं अगर मैं यहाँ पे कुछ और नंबर डाल देता हूँ, 45 डाल देता हूँ, तो देखो ये चेंज हो गया 45। तो पैरामीटर्स को हम ऐसे यूज़ करते हैं। अगर हमने ऑटो रूट इनेबल नहीं किया हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात ये होती है, अगर हमने ऑटो रूट डिफाइन नहीं किया हुआ है, ऑटो रूट को इनेबल नहीं किया हुआ है, तो हमें रूट्स को डिफाइन करना पड़ेगा, और रूट्स प्रॉपरली डिफाइंड होने चाहिए, तभी एप्लीकेशन काम करेगा। अगर मैंने यहाँ पर नम डाला है तो फिर ये करना चाहिए ऐसे, अगर नहीं किया है तो नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको और मेथड्स बनाने हैं और आप चाहते हो, यहाँ पर मान लो मैं एक तीसरा मेथड बना देता हूँ, पब्लिक फंक्शन हेलो। मैंने हेलो बना दिया यहाँ पर, और मैं रिटर्न करा देता हूँ दिस इज हेलो। और अब मैं चाहता हूँ कि रूटिंग भी काम करे और कोऑर्डिनेटर 3 की तरह ऑटो रूट्स जो होते हैं वो भी काम करें। तो मैं इसे इनेबल करके ही रखूँगा। अगर मैं रूट डिफाइन कर दूंगा तो रूट भी काम करेगा। अगर मैं रूट डिफाइन नहीं करता हूँ, इस हेलो के लिए मैंने रूट डिफाइन नहीं किया है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ सीधा, तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा होम हेलो। तो ये हेलो एक्सेस हो गया है। अब ये ऑटो रूट पे काम कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा वर्जन सॉरी, हमारे मेथड का नाम वर्जन, तो डिफ़ॉल्ट ये यू एक्सेस हो जाएगा ऑटो रूटिंग फीचर के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पैरामीटर पास कर देता हूँ, यही काम हमारा रूटिंग के हिसाब से अगर काम करेगा तो V2 से काम कर जाएगा। तो रूटिंग का फ़ायदा ये भी होता है कि हम अपने URL को शॉर्ट कर सकते हैं। हम कंट्रोलर के मेथड को तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हमारा URL भी शॉर्ट हो जाता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर ये लिखा तो भी V2 25 काम कर रहा है। यही काम अगर मैं ऑटो रूटिंग से करता तो ये V2 मुझे इतना लिखना पड़ता, काम तो वही है। तो सिंपल हमारा कंट्रोलर का नाम और मेथड हट गया है रूटिंग की वजह से। सी, ये बहुत सिंपल है। तो गाइस कंट्रोलर्स का ओवरव्यू सिंपल इतना ही है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ समझने की ज़रूरत है कंट्रोलर्स में, क्योंकि आपको डेटा वगैरह पास कराना हो या जो भी कुछ कराना है व्यूज़ के अंदर या टेम्पलेट्स में, तो वो हम व्यू सेक्शन में कवर करेंगे, कंट्रोलर्स में नहीं। कंट्रोलर्स का बेसिक ओवरव्यू यही है, और कंट्रोलर्स के बारे में आप पैरामीटर्स पास कर सकते हो अगर आपको और एक्स्ट्रा पैरामीटर्स करना है। 2 नाम का मैंने यहाँ पे कर दिया, और 2 की वैल्यू 2 डाल दी, वर्जन, होम पेज, और यहाँ पे मैं कुछ दिखा देता हूँ 2 वेरिएबल को ऐसे कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या होगा। तो ये 2 दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैंने सेकंड पैरामीटर पास नहीं किया है। और एक बात और है, क्योंकि अब हम रूट को एक्सेस कर रहे हैं ना कि ऑटो रूट को, तो यहाँ पर रूट को एक्सेस कर रहे हैं और मैं सेकंड पैरामीटर डाल दूंगा तो एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए मैंने रूट डिफाइन नहीं किया है। आप यहाँ देखें, मैंने एक रूट तो डिफाइन किया है, दूसरे पैरामीटर को भी अगर एक्सेस कराना है तो मुझे एक रूट और डिफाइन करना पड़ेगा, और इसमें मुझे एनी अगर मैं कर देता हूँ तो ये कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पैरामीटर फर्स्ट में जाएगा, सेकंड पैरामीटर सेकंड में जाएगा। ये काम सेकंड पैरामीटर वाला ऑटो रूट से तो हो सकता है, जब तक कि हम रूट डिफाइन ना करें। देखो यहाँ तो ये काम कर जाएगा, लेकिन जब हम रूट डिफाइन नहीं करते हैं, प्रॉपर रूट डिफाइन नहीं करते हैं, तब ये काम नहीं करेगा। अब ये काम कर रहा है क्योंकि हमने इसके लिए एक रूट बना दिया है। यहाँ पर ये रूट बना दिया है। अगर सिंगल पैरामीटर पास करेगा तो ये वाला रूट कॉल होगा, अगर डबल पैरामीटर पास करेगा तो ये वाला रूट कॉल हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने एनी डाला है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं नम डालता हूँ, वहाँ पे मैं ऐसे नहीं लिख सकता, एरर आ जाएगा। तो नम का मतलब नंबर ही होता है,
एनी का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये रूट के अंदर जो हम पैरामीटर्स पास करते हैं इसका भी हमें ध्यान देना होता है। तो गाइस कंट्रोलर्स में बस इतना ही, इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इसके अलावा जो नई वीडियोस आएंगी ताकि वो आपको तुरंत पहुंच सकें और आप हमसे जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।